नमस्ते साथियों। आज हम आए हैं आपकी किडनी को स्वस्थ करने के लिए। किडनी अगर बीमार हो गई है तो वो स्वस्थ हो जाएगी और स्वस्थ है तो 100 साल तक स्वस्थ रहेगी। यूँ तो 9 सेंटीमीटर की छोटी सी किडनी होती है, लेकिन उसके पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और गलत खान पान के चलते, स्ट्रेस के चलते, बहुत ज़्यादा पानी पीने से, भययुक्त होकर के जीने से आपकी किडनी पिछले कुछ दिनों से ठीक काम नहीं कर रही है। तो आज उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। पहले योगाभ्यास के कुछ चरण लेते हैं, फिर थोड़ा आहार के बारे में आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पहला अभ्यास, लेफ्ट लेग को मोड़ा, राइट हैंड को लपेटा और यहाँ पर हल्की हल्की श्वास ली। इसी तरह से दूसरे पैर से यही अभ्यास, इसको हम वक्रासन कहते हैं, यानी कि शरीर को ट्विस्ट कर दिया। दूसरा अभ्यास गोमुखासन, लेफ्ट लेग को नीचे से मोड़ेंगे, राइट लेग ऊपर से मोड़ देंगे। गाय के समान घुटनों की आकृति हो जाएगी, जैसे गाय का मुख होता है। और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे से लाएंगे, राइट हैंड को कंधे के ऊपर से ला करके एक दूसरे को पकड़ लेंगे। फिर प्रसन्नता पूर्वक ऊपर की ओर गर्दन करके हल्की आंखें बंद कर कुछ देर हल्की गहरी सांस लें। किडनी पर ध्यान ले जाएं। इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होती है और किडनी को ताकत मिलती है। इसी तरह से ये अभ्यास फिर दूसरे पैर से करना है। इस बार राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। और अगर आप पीछे हाथ नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई कपड़ा लेकर के भी इस तरह से कंधों को ऊपर की ओर खींच सकते हैं। तो ये गोमुखासन सबसे बढ़िया है, किडनी को डायलिसिस से बचाएगा। आपका क्रिएटिनिन लेवल जो हाई हो गया है उसको फिर नॉर्मल रेंज में लेकर के आएगा। ये दूसरा अभ्यास। और तीसरा अभ्यास, लेफ्ट लेग को राइट के नीचे से मोड़ा, राइट घुटने को ऊपर खड़ा कर दिया, लेफ्ट हैंड को लपेट करके अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन में ऐसे पेट के पास हाथ लगाया और घूम गए। तो किडनी में चाहे स्टोन होता हो और ये प्रोटीन लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में देखने में आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज आपको इसका पूरा समाधान योग में है, वो खबर आप तक पहुंचनी चाहिए और आप दूसरों तक पहुंचाना। इसको अच्छी जानकारी है, शेयर करना। कहते जो सबका भला करता है उसका भगवान भला करते ही करते हैं। तो किडनी को हेल्दी बनाना है। लगभग 2 लाख लोग हर साल किडनी की फेलियर की स्थिति से मर जाते हैं, तो इसको हमने बचाना है। अब लेट करके अभ्यास है। तो पहला अभ्यास, ऐसे दोनों हाथ रख करके और ये उत्तान पादासन करते हैं। उत्तान पादासन में से फिर सर्वांगासन कर लेना है। तो आपकी किडनी होगी 100 साल के लिए मजबूत। सर्वांगासन नहीं कर पाओ तो आप अर्ध हलासन कर लेना या फिर उत्तान पादासन को 2-3 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आसनों का अभ्यास कर लेने के बाद फिर हमको सरल सरल अपने प्राणायाम के अभ्यास पर आ जाना है और बैठ करके हल्की गहरी सांस लेते हैं। इससे आपके किडनी के आसपास पूरा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा। और फिर हल्का हल्का ही आपको कपालभाति करना है। अपने भीतर आए हुए डर को और टॉक्सिन्स को, उनको बाहर फेंकना कपालभाति में, तो आपकी किडनी स्वस्थ होती चली जाएगी। यथाशक्ति कपालभाति करके, जब आपको कमर में खिंचाव होना शुरू हो, पेट पर खिंचाव हो, तो आपको कपालभाति ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और फिर आपको करना है थोड़ी देर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 3 मिनट तो करना ही करना, क्योंकि आपके अंदर जो एक डर है जीवन की समस्याओं को लेकर के और किडनी के रोग को लेकर के, वो अनुलोम विलोम से 100% ठीक होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको किडनी की कमजोरी की स्थिति में पानी कम पीना है।
ये बार बार पानी पीने की वजह से, अधिक प्रोटीन के सेवन से, शुगर की दवाइयाँ खाने से और अनियमित आपकी दिनचर्या होने की वजह से ये किडनी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आपको थोड़ा-सा जो दवाइयाँ हैं उनसे भी बचना है और बार-बार पानी पीने की जो ये एक लगातार प्रक्रिया चल रही है कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पियो, इससे आपकी किडनी पर ओवरलोड पड़ता है। एक बार में पर्याप्त पानी पी लो। स्वस्थ किडनी है तो 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और अगर जैसे किडनी ने काम करना कम कर दिया तो पानी 1 से 1.5 लीटर, उससे ज़्यादा फिर नहीं पीना है। ध्यान देने की बात यह है साथियों कि आपको पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, जो कंदमूल है, जिनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उनको अवॉइड करना होगा। केला है, जैसे कीवी है, इनको भी थोड़े दिनों के लिए अवॉइड कर दीजिए। और जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं, जो बेल पर लगती हैं, ऊपर लटकती हैं, या जो फल की तरह से सब्जियां होती हैं, उनको आपको सेवन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लौकी खाओ, तुरई खाओ, परवल खाओ, टिंडे खाओ, टमाटर खाओ। तो सारी बेल वाली सब्जियां खूब खानी है। और गेहूं की रोटी आपको खानी है, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, इनकी मात्रा आपको कम रखनी है। जितनी भी पोटेशियम वाली चीज़ें हैं उनकी मात्रा आपको कम कर देनी है। तो इस तरह से आपकी धीरे धीरे किडनी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और 1 कप यानी कि 50 ग्राम जैसा फल रोज खाइएगा तो आपको इसमें बड़ा लाभ मिलेगा। योग रोज करिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और SOS पावर योगा को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।